दोस्तों, इंसान अपने रिश्तों की अहमियत को तब नहीं समझ पाता है जब वह किसी के प्यार के मोह पास में बंध जाता है। एक औरत जिसके 3 बच्चे हैं, पति मौजूद है, उसके बाद भी वह अपने भतीजे को दिल दे बैठती है। दोस्तों, वह कोई अच्छा खासा दिखने वाला नहीं, एक विकलांग भतीजा जिसको वह अपना दिल दे बैठती है। और उसी दिल देने के चक्कर में वह अब उसी से फ़ोन पे बातचीत भी करती है और रात को अक्सर अपने घर बुलाती भी है। जब इसके बारे में उसके पति को मालूम चल जाता है तो फिर उसका पति हो जाता है आग बबूला और वह आए दिन अब अपनी पत्नी से झगड़ा करता है, मारपीट करता है और उनके मामले काफ़ी ज़्यादा पुलिस तक पहुंचने वाले भी हो जाते हैं, क्योंकि वह व्यक्ति उस पत्नी से बहुत ज़्यादा नाराज होता है। अब भाई दिक्कत तो उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, वो क्या करें इसी मामले में। अब वह पत्नी उस रोज़ रोज़ के झगड़े से परेशान हो जाती है। अब वह महिला अपने प्रेमी को बुलाती है अपने घर और फिर उस प्रेमी के साथ एक ऐसी साजिश रचती है जिस साजिश के तहत वह अब अपने पति को जान से मार देना चाहती है, क्योंकि उसका पति अब उनके प्रेम संबंध के बीच में बहुत बड़ी बाधा बनता जा रहा है। इसी मामले में एक रात वह महिला अपने प्रेमी को अपने घर बुलाती है और उस समय उसका जो पति है वह उसके पड़ोस वाली चारपाई पर ही सो रहा था। दोस्तों, यहाँ पर वह पत्नी अब अपने पति के ऊपर एक जानलेवा हमला कर देती है और इसी जानलेवा हमला होने की वजह से वह व्यक्ति वहीं तड़प तड़प कर अपनी जान खो देता है। दोस्तों, जैसे ही पुलिस के पास इस हत्याकांड के बारे में कुछ जानकारी मिलती है तो पुलिस सही प्रकार से संज्ञान लेती हुई उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लेती है और साथ ही साथ उस पत्नी की दी गई तहरीर के अनुसार उस प्रेमी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है जिसने इस हत्या को अंजाम दिया है। दोस्तों, आइए जानते हैं पूरी घटना को। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं भीषम प्रकाश आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। और दोस्तों, हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना अवश्य। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला जो मामला है वह सामने आया है उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध जिले जिसका नाम मुरादाबाद है। इसी मुरादाबाद में एक क्षेत्र पड़ता है मेदिनीपुर। इस मेदिनीपुर में जब पुलिस को यह जानकारी मिलती है कि एक गांव में इस व्यक्ति जिसका नाम हरदयाल है, उस व्यक्ति की किसी ने हत्या कर दी है गला घोंटकर और उसकी पत्नी को मार पीटने के बाद कमरे में उसके दोनों हाथों को बांधकर पटक गए हैं और बाहर से दरवाज़ा बंद कर गए हैं। इस पूरी घटना की जानकारी उनकी बेटी देती है। दोस्तों, अब पुलिस तुरंत जानकारी पाकर उस मौका वारदात पे पहुंच जाती है और वहां पहुंचने पर अब वह उस मृतक का हलफनामा दर्ज करती है और वह खोज रही होती है कि आखिर किस मामले में इस व्यक्ति की हत्या की गई है। दोस्तों, अब पुलिस जब उस छानबीन कर रही होती है तो यहाँ पर एक 11 साल की लड़की होती है जिसका नाम खुशबू होता है। वह खुशबू बहुत बुरी तरह से रो रही होती है, बिलख रही होती है। उसके पास ही उसकी माँ जिसका नाम रिंकी देवी होता है, वह भी बहुत बुरी तरह से रो रही है। दोस्तों, जब पुलिस पूछताछ करती है तब पुलिस को जानकारी मिलती है कि यहाँ पर उसके जो पति हैं जिनका नाम हरदयाल है, जो कि वहीं पड़ोस में ही एक चारपाई पर पड़े हुए थे मृत। जब वह लड़की खुशबू सुबह जागती है तो वह पाती है कि उसकी माँ, जो कि रात को उसके बिस्तर पर ही सोई थी, वह अब कहाँ गई है। वह हड़बड़ाकर तो खड़ी हो जाती है, यानी कि जाग जाती है और फिर अपनी माँ को घर में ढूंढ रही होती है। दोस्तों, यहाँ पर उस लड़की को उसकी माँ कमरे में तो मिल जाती है, लेकिन यहाँ उसकी माँ के जो मुंह है वह बंधा हुआ होता है और उसके दोनों हाथ बंधे हुए होते हैं। यहाँ पर वह लड़की अपने माँ की इस हालात को देखकर
उनके हाथों को खोल देती है और उनके मुंह पर से कपड़े को खोल देती है। तब जाकर उसकी माँ कुछ बोल पाती है। वह रो रही होती है और कह रही होती है कि तुम्हारे पिता को किसी ने जान से मार दिया है। दोस्तों, वह लड़की खुशबू अब सीधी पहुंचती है अपने पिता के पास, जो कि वहीं बिस्तर पर मृत अवस्था में पड़े हुए होते हैं। वह लड़की अपने पिता को जगाने का पूरा प्रयास करती है, लेकिन उसका पिता गहरी नींद में कि बोले तो मर चुका होता है और वह जाग नहीं पाता है। अब वह जो लड़की है खुशबू, वो बहुत ज़ोर से चीख पड़ती है, रो पड़ती है। और अब उसकी आवाज़ को सुनकर वहाँ आस पड़ोस के जो लोग हैं वो सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं और अब उस लड़की से पूछ रहे होते हैं कि बेटा ऐसा क्या हुआ है। तो यहाँ पर वह लड़की कहती है कि उसके पिता की किसी ने हत्या कर दी है और उसकी माँ को बांधकर कमरे में बंद कर दिया है। आइए देखिए दोस्तों, सभी लोग वहाँ पर आते हैं और देखते हैं कि हरदयाल तो मृत पड़ा हुआ है उसी बिस्तर पर, और उसकी जो पत्नी रिंकी है वह कमरे में पड़ी हुई है, जो कि बहुत बुरी तरह से, ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत बुरी तरीके से पीटी गई है। दोस्तों, अब उन लोगों द्वारा पुलिस को भी मौका वारदात पे बुला लिया जाता है। दोस्तों, उन पड़ोसी लोगों के प्रयास की वजह से अब पुलिस को उस मौका वारदात पर बुला लिया जाता है और पुलिस के पूछने पर वह लड़की बयान दे रही होती है। यहाँ पर पुलिस उसकी माँ यानी कि रिंकी देवी से भी पूछताछ करती है, तो उसी पूछताछ में पता चलता है कि रिंकी देवी बार बार अपने बयान बदल रही होती है। कई बार तो वह कह रही है कि उसको मारा पीटा गया है, कई बार वह कह रही है कि उसके हाथ और मुंह बांध दिए गए हैं, कई बार वह ऐसा भी कह रही है कि उसको कोई भी जानकारी नहीं है कि उन लोगों ने उसके पति के साथ क्या किया है। देर रात करीब जब वह हरदयाल शराब पीकर करीब 10 बजे के लगभग घर पहुंचता है तो वह अपनी पत्नी से झगड़ उठता है और इसी झगड़े के कारण अब थोड़ी समय बाद जब वह खाना खाकर उसी बिस्तर पर चारपाई पर सो जाता है तो उसके बाद मैं भी सो जाती हूँ, लेकिन मुझे कोई जानकारी नहीं है। तभी रात के 2 बजे के लगभग 5-6 लोग इस घर में आ कूदे और उन लोगों ने मुझको पकड़कर कमरे के अंदर बंद कर दिया और मेरे हाथ पैर और मुंह को बांध दिया और फिर इन लोगों ने मेरे पति की गला दबाकर हत्या कर दी। दोस्तों, यहाँ पर पुलिस को अब उस रिंकी देवी द्वारा दिए गए बयानों में काफ़ी ज़्यादा बदलाव नज़र आता है। पुलिस की शक की दृष्टि अब और ज़्यादा गहरा जाती है रिंकी देवी पर। अब पुलिस देर ना करते हुए उस रिंकी देवी को लेकर पहुंचती है पुलिस थाने में जाने के बाद अब जब उससे कड़ाई से पूछताछ की जाती है तो रिंकी देवी अपने पति की हत्या करने के आरोप को स्वीकार कर लेती है और वह कहती है कि उसने ही अपने पति हरदयाल की हत्या करी है। उसने ही अपने प्रेमी सुनपाल के साथ मिलकर इस साजिश को रचा है और इसी साजिश के तहत वह अपने पति की हत्यारन बन गई थी। पुलिस जब सुनपाल नाम के व्यक्ति के बारे में जानती है तो पता चलता है कि सुनपाल कोई और नहीं, उसी हरदयाल का भतीजा है, यानी कि रिंकी देवी का भतीजा है, जो कि शारीरिक रूप से विकलांग भी है, यानी कि एक दिव्यांग है। लेकिन यहाँ तो दिल है, दिल की इस कहानी पर किसी और का जोर नहीं चलता है। यानी कि उस रिंकी देवी जो कि अपना दिल हार चुकी थी, उस सुनपाल पर अब जब इन दोनों के प्रेम संबंध के बारे में हरदयाल को पता चलता है तो हरदयाल अपनी पत्नी को बार बार डांटता है और उसको कहता है कि तुम इस प्रकार के कदम क्यों उठाती हो। तो यहाँ पर जो रिंकी है वह कहती है कि वह अब सुनपाल को अपने पति रूप में स्वीकार कर चुकी है और उसी के साथ रहेगी, तो मैं जो करना है कर लीजिए। दोस्तों, इसी बात के चलते हरदयाल, जो कि मेदिनीपुर की एक फैक्ट्री में काम किया करता है, वह अब आए दिन शराब पीकर घर में आता है और फिर अपनी पत्नी के साथ मारपीट किया करता है और इस रोज रोज के होने वाले जो झगड़े हैं इससे वह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है रिंकी देवी। दोस्तों, अब वह अपने प्रेमी
सोनपाल के साथ एक साजिश को रचती है और इसी साजिश के चलते वह अब निर्णय लेती है अपने पति को ही बीच रास्ते से हटा देने का, और पूरी प्लानिंग के साथ सोनपाल को वह देर रात अपने घर बुलाती है। दोस्तों, वह सोनपाल को जानकर देती है कि उसका पति शराब पिए हुए आया है उनके घर और वह अब गहरी नींद में सो रहा है। तो सोनपाल उनके घर के अंदर घुसता है और यहाँ पर जो सोनपाल है उस रिंकी देवी के दुपट्टे से उसके पति का गला घोंटने लगता है और रिंकी देवी अपने पति के पैरों को पकड़ लेती है ताकि वह पैरों को ना झटपटाए। और दोस्तों, सोनपाल की पकड़ इतनी मजबूत होती है कि वह उस पकड़ को तब तक नहीं छोड़ पाता है जब तक हरदयाल की जान ना चली जाए। दोस्तों, उसके बाद इसी प्लानिंग के तहत उसी दुपट्टे से अब वह सोनपाल रिंकी देवी के हाथों को बांध देता है उस कमरे में चारपाई के साथ, ताकि ऐसा प्रतीत हो कि लोगों ने आकर इस पत्नी के साथ पत्नी को तो कमरे में बांध दिया है और उसके पति की हत्या कर दी है। लेकिन दोस्तों, सच्चाई कभी छुप नहीं सकती। जब यह सच्चाई ओपन होती है यानी कि पुलिस के पास पहुंचती है, तब पुलिस भी हैरान रह जाती है कि एक महिला ने अपने ही बच्चों को अनाथ कर दिया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि रिंकी देवी 3 बच्चों की माँ है, यानी कि उसकी बड़ी बेटी खुशबू जिसकी उम्र करीब 11 साल है और उससे छोटा उसका बेटा कुशल है जिसकी उम्र करीब 8 साल है, और उससे छोटी एक लड़की है जिसका नाम खुशी है जो कि 6 साल की है। कुशल और खुशी इस समय अपनी नानी के घर पे गए हुए थे, लेकिन वहाँ पर खुशबू ही मौजूद थी। दोस्तों, खुशबू द्वारा दी गए बयानों को पुलिस ने दर्ज कर लिया है। साथ ही साथ रिंकी देवी और सोनपाल द्वारा जो इकबालिया बयान लिए हैं, यानी कि उन लोगों ने मान लिया है, इकबाल कर लिया है कि उन लोगों ने ही हरदयाल की हत्या करी है, तो उन लोगों को गिरफ्तार करने के बाद अब जेल में भेज दिया गया है। दोस्तों, इन अवैध प्रेम संबंधों के चलते न जाने कितने ही लोग अपनी जान गंवा चुके हैं या फिर जेल के अंदर सजा काट रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मरने वाला मृतक होता है वह तो इस दुनिया को छोड़कर जा चुका होता है, लेकिन इस कर्म को करने वाले जो लोग हैं वो जेल की सलाखों के अंदर अपनी ज़िंदगी जी रहे होते हैं। वो खुश नहीं है, वो दंड अधिकारी के पास जाकर जेल जाने का दंड प्राप्त करते हैं। यह आनंद की रोटी खाने वाली जगह नहीं होती है। यहाँ पर उन लोगों से शारीरिक श्रम और भी बहुत सारे काम कराए जाते हैं। जेल की रोटी खाना बहुत ही कठिन होता है। दोस्तों, आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग भी मौजूद होंगे जो कि अक्सर जेल गए होंगे। दोस्तों, आप उनसे उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं कि जेलों में आनंद आते हैं या कष्ट पाया जाता है। और दोस्तों, हमारा आप सभी से, जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस प्रकार के मामलों में अपनी दखलंदाजी ना बढ़ाएं और जो भी जैसा भी आपके पास आपको प्राप्त है सुख सुविधा उसी में खुश रहें। इन अवैध संबंधों के चक्कर में पड़कर अपनी ज़िंदगी को नष्ट ना करें। और दोस्तों, यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक करें और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों अब दीजिए मुझे इजाज़त। मिलता हूँ कल रात 8 बजे, लाता हूँ एक नया सनसनीखेज मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।